चलिए हो जाइए तैयार गुरु, करने वाले हैं 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों आज है 19 सितंबर और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो आज इस वीडियो में 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको देखने को आया था कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था। तो टिस्को की स्थापना की बात करें दोस्तों तो टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। इसकी जो स्थापना है 26 अगस्त 1907 ईस्वी को आपका किया गया था। तो 1907 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जमशेदजी जोराभाई टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1912 ईस्वी में जमशेद की टाटा के समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। तो स्टील के उत्पादन का शुरू कब हुआ था, तो आपका ये 1912 हो जाएगा और इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे दूसरा ऊंचा बांध है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका भाखड़ा नागल बांध आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज का एग्जाम लगभग खत्म हो गया है। तो आप लोगों के लिए 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर और 18 सितंबर तक का पीडीएफ ऑनलाइन फॉर्मेट में तैयार किया गया है दोस्तों। मात्र 20 रुपये वार्षिक 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पे। तो आप इसे प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो आपका महाभारत बिल्कुल राइट आंसर था। महाभारत के दूसरा नाम की बात करें तो आपका जय संहिता इसका चलिए दूसरा नाम है। तो महाभारत आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का विजेता कौन जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात करें तो राफेल नडाल ने दोस्तों जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। तो डेनियल मेदवेदेव की भी आपका ऑप्शन में दिया गया था, राफेल नडाल भी ऑप्शन में दिया गया था, नोवाक जोकोविच भी आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो बहुत से लोगों ने डेनियल मेदवेदेव को मारा है, तो आपका बिल्कुल ये गलत है, राफेल नडाल बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आपका पुरुष एकल का खिताब जीता था। अब बात कर लेते हैं महिला एकल में किसने जीता है। तो महिला एकल में एशले बार्टी ने दोस्तों आपका ये खिताब जीता है। 40 साल का सूखा खत्म किया है और अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर यह खिताब जीता है। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों जो पुरुष और महिला का उप विजेता है दोनों में आपका डेनियल लगा हुआ है। तो आप इससे दोस्तों रिलेट करके आप उप विजेता को याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये आपका जलित जिप्सम है जो कि प्राय स्वतः चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4 2H2O को 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जलांश के 3/4 भाग पर निकल जाता है और परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O कहलाता है, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन दिया गया था कि गर्म करने पर दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलिए पूछा गया था कि अखंडता पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था। तो बात करें दोस्तों अखंडता पंथ निरपेक्ष संविधान संशोधन किस था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका ये जोड़ा गया था, ठीक है। ये दोस्तों आपका लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे परिवर्तन इस समय आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत। आप देख लीजिए दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 4 है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 4 के द्वारा आपका प्रदान की शक्ति के तहत सिक्किम राज्य को संसद के द्वारा भारत में मिलाया गया था। यह आपका अनुच्छेद 4 के तहत मिलाया गया था। क्वेश्चन आपका आ सकता है 100% आप लिख के रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतलुज काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो दोस्तों सतलुज काली नदी के बीच के हिमालय की बात करें तो वो दोस्तों आपका ये कुमायूं हिमालय बिल्कुल राइट आंसर है। वहीं पर बात करें दोस्तों काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है। तो आपका नेपाल हिमालय है। ये भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए दोस्तों आपका 100% ये क्वेश्चन आपका कभी ना कभी जब तक एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में। चलिए सतलज और काली नदियों की बात करें तो ये आपका कुमायूं हिमालय के हिस्से में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों आपका कि आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। तो आरबीआई के संदर्भ की बात करें दोस्तों तो ये आपका ऋण आम आदमी को ऋण प्रदान करता है। ये कथन आपका बिल्कुल ही गलत था क्योंकि आरबीआई के द्वारा आम आदमी को ऋण नहीं बल्कि बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है। तो यह आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका आम आदमी का ऋण प्रदान करता है, आपका ये बिल्कुल गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। तो जिप्सम के रासायनिक सूत्र की बात करें तो ऊपर भी डिस्कस किए हैं लेकिन एक बार और कर लेते हैं। आपका CaSO4 2H2 आपका इसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। जिप्सम को जब 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल कर आएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों गोलीय दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया था। एकदम डायरेक्ट हूबहू फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। कोई इसके बारे में आपका जो आता है प्रश्न वो नहीं पूछा गया था, सीधे गोलीय दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया था। तो 1 = A = 1/V + 1/U दोस्तों आपका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। जहां पर आप F, B तथा U क्रमशः फोकस दूरी पर प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी है F और गता त्रिज्या P की आधी होती है। अवतल दर्पण के लिए F ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए F धनात्मक होता है, ठीक है।
इससे दोस्तों आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं, डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला ही पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पीयूष गोयल ने फैशन डिजाइनर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों आपका पंचकुला हरियाणा में दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के द्वारा 17वां परिषद आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया है। जिन्होंने इससे राज्य में कपड़े का क्षेत्र का विकास का आधार कहा है? तो आपका पंचकुला हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों शामिल किया गया उस पीडीएफ में, आप लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आपका दोस्तों रेखा शर्मा आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, जो दोस्तों आपका 7 अगस्त 2018 से आपका पदभार संभाली हुई है अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ग्वालियर टैंक पर 1942 ईस्वी में ग्वालियर टैंक के मैदान में मुंबई में जो ग्वालियर टैंक है 1942 ईस्वी में झंडा किसने फहराया था? चलिए तो ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अरुणा आसफ अली बिल्कुल राइट आंसर है। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई के कांग्रेस का झंडा फहराया था और 1942 के आंदोलन के दौरान उनकी बहादुरी के लिए नायिका का दर्जा दिया गया था। अरुणा आसफ अली जयप्रकाश नारायण नेताओं को गांधी जी के राजनीतिक बच्चों भी कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीडीपी का निर्धारण कौन करता है? तो जीडीपी को नापने के लिए दोस्तों जिम्मेदारी सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आपका किया जाता है। ये ऑफिस ही पूरे देश के आंकड़े इकट्ठा करती है तथा उनकी कैलकुलेशन कर जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार बदलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन होता है और विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में आपका होता है, जबकि श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होता है और भोजन में संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका V बराबर I, क्वेश्चन से आपका रेजिस्टेंस निकालने के लिए आया था V बराबर I के फॉर्मूला से। तो ये दोस्तों आपका V का मान I का मान दिया गया था जिसमें R का मान आपका निकालना था। बहुत ईजी प्रश्न था, आप आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्टेव का रूल किसने दिया है? तो ऑक्टेव का नियम दोस्तों 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायन जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था और इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक भौतिक गुणों को समानता देखने को मिलती है। और यही प्रश्न आपका था, न्यूलैंड का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा ही 1865 ईस्वी में आपका दिया गया था। 1865 ईस्वी को दोस्तों आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, अब ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? ये प्रश्न दोस्तों कहने की बात नहीं है, प्रश्न आप भी देख रहे होंगे, अगर आप रेगुलर एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है आप ही कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि 8वीं अनुसूची वाला प्रश्न कितना बार पूछा गया है। तो बात करें 8वीं अनुसूची में कितना आपका भाषाएं शामिल है वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों आपका 22 भाषा है, लेकिन जब मूल संविधान में जोड़ा गया, मूल संविधान में आपका 14 भाषा ही था। इसके बाद दोस्तों अलग अलग ईस्वी में आपका भाषा को ऐड किया गया, जैसे 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। इस तरह से वर्तमान में आपका 22 भाषा है, लेकिन मूल संविधान में आपका पूछा होगा तो 14 ही भाषा थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आपका प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो 52 दोस्तों अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह प्रश्न आपका पूछा गया है, जिसका प्रयोग वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है, जो कि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य आपका नहीं करता है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही करता है। मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं करता है क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर मनोनीत सदस्य उसमें आपका वोट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको राष्ट्रपति के पक्ष में ही वोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो दोस्तों जैसा कि लोहा Fe, तांबा Cu, एल्यूमिनियम La और कैल्शियम Ca के बीच उपरोक्त प्रतिक्रिया श्रृंखला से स्पष्ट है कि कॉपर को सबसे निचले स्थान पर रखा गया, यह सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है। तो आपका कॉपर आपका राइट ऑप्शन में आया होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मयूरभंज छऊ की बात करें तो ये आपका मुखौटा नृत्य है। ये आपका कहाँ का नृत्य है? मयूरभंज छऊ। तो ये दोस्तों आपका शायद उड़ीसा दिया गया था ऑप्शन में, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मयूरभंज छऊ। इसके अलावा सरायकेला छऊ झारखंड का है और छऊ है, और मयूरभंज छऊ आप देख सकते हैं उड़ीसा का। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में पुलरिया छऊ है। सब छऊ को याद कर लीजिएगा दोस्तों, मयूरभंज छऊ आ गया है तो सब छऊ आएगा ही आएगा। ठीक है, छऊ नृत्य की बात करें तो आपका झारखंड के सरायकेला में नृत्य है। तो आपका कौन सा छऊ आपका झारखंड से संबंधित, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सरायकेला छऊ आपका झारखंड से संबंधित है। ठीक, चलिए दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के
सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि लगभग सभी प्रश्न मिल ही गए हैं। जो भी प्रश्न 1-2 प्रश्न छूट गए होंगे सभी को पीडीएफ में शामिल कर दिया जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ रात को अपलोड कर दिया जाता है, जैसे इस प्रश्न आप उसमें ऐड हो जाता है। इसके अलावा 17 अगस्त से 15 सितंबर या 18 सितंबर तक आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।